नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। सनातन धर्म में सूर्योपासना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान भास्कर की आराधना से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भास्कर की साधना करते ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान भास्कर के प्रति भक्तों का अनूठा पर्व ही छठ पूजा है। मनोकामनाओं की पूर्ति के इस पर्व की महत्ता और आस्था बढ़ी है। छठ पर्व का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। लोक कल्याण और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भास्कर की उपासना की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। छठ महापर्व बिहार की सीमा से निकलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी समान रूप से मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व से जुड़ी आस्था और धार्मिक मान्यता के कारण अब देश से लेकर विदेशों में भी छठ पर्व हिंदू मान्यताओं के रूप में अपना बड़ा विस्तार रूप ले रहा है। भक्तों की अटल आस्था का अनूठा पर्व छठ की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। इस पर्व में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी और सप्तमी को अस्तांचलगामी और उदीयमान सूर्यदेव की उपासना की जाती है। भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर नमन किया जाता है। सूर्योपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। वहीं इस अनुपम महापर्व का उल्लेख सनातन धर्म के वेद ऋग्वेद में भी मिली है। ऋग्वेद में देवता के रूप में सूर्य वंदना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य आत्मा जगतस्थ शुचा अर्थात सूर्य को जगत की आत्मा, शक्ति और चेतना होना उजागर करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए राजा प्रियव्रत द्वारा सर्वप्रथम इस व्रत को किए जाने का उल्लेख मिलता है। वहीं भारत में सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। द्रौपदी भी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य उपासना करती थी, जिसका प्रमाण धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भास्कर की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले गंगा, यमुना या किसी नदी और जलाशयों के किनारे पर आराधना करते हैं। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का पर्व है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिस दिन व्रती स्नान कर अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी का भोजन करती हैं। इस दिन खाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नहाय खाए के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भर व्रती उपवास कर शाम में किसी भी पवित्र जल यानी गंगा जल से स्नान करके विधि विधान से रोटी और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद तैयार कर भगवान भास्कर की आराधना कर प्रसाद ग्रहण करती है। इस पूजा को खरना कहा जाता है। इसके अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि यानी तीसरे दिन को उपवास रखकर शाम को व्रतियां टोकरी में ठेकुआ, फल, गन्ना समेत अन्य प्रसाद लेकर नदी, तालाब या अन्य जलाशयों में जाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती है। अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कोसी भरने की भी परंपरा निभाई जाती है। खासकर परिवार सहित कोसी भरने को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है जिसके पूरे होने पर उसे कोसी भरना पड़ता है। सूर्य षष्ठी की शाम को सूर्य अर्घ्य के बाद घर के आंगन या छत पर कोसी पूजा करना बेहद शुभ और श्रेयकर माना गया है। मान्यता है कि छठ पूजा में कोसी भरने से व्रतधारी का सौभाग्य बढ़ता है। छठ पूजा से पहले कम से कम 4 या 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है। एक लाल कपड़े में ठेकुआ, फलों का अक्रपात, केराव रखकर गन्ने की छत्र से बांधा जाता है। फिर अग्नि में धूप डालकर हवन करते हुए छठी मैया के सामने माथा टेककर आशीर्वाद मांगा जाता है। छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक मान्यता है। जीवन जो सादा रूप में मिला है, उसी सादे रूप में भगवान भास्कर को पूजा जाता है। छठ महापर्व पर्यावरण को भी धन्यवाद कहने का सबसे बड़ा त्योहार है। इस लोक आस्था के त्योहार में कोई ऊंच नीच और भेदभाव नहीं होता। सूर्य को अर्घ्य देने के अगले दिन यानी अंतिम दिन कठोर व्रत से गुजर रही व्रतियां उगते सूर्य की प्रतीक्षा नदी जलाशय के किनारों पर टकटकी लगाई करती है और वो दृश्य भी विहंगम होता है जब व्रती और परिजन भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करते हैं। भगवान भास्कर के उदय होने पर व्रती अर्घ्य देकर 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था की महापर्व छठ को संपन्न करती हैं, जिसके बाद पारण किया जाता है।
छठ पूजा एकमात्र ऐसा महापर्व है जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। डूबते सूर्य को अर्घ देना इस बात का संकेत है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराने की जगह उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो एक बार फिर आप सभी को नवतेज टीवी के पूरे परिवार की तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।